नमस्कार। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अरनिया शूटआउट में शामिल दोनों अपराधी जो कि पुलिसकर्मी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द इस मामले को लेकर अब पुलिस जो है वो एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित कर सकती है और बड़ी मात्रा में जो है वो हथियार भी इनके जो घर थे वहां से बरामद किए गए हैं। भूपिंदर सिंह और सदीक अली ये नाम थे जो दो पुलिसकर्मी इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे और 3 लोगों की मौत हुई थी, बाबर, साबर और आरिफ। हालांकि आरिफ और साबर की मौत जो थी वो मौके वारदात पर हो गई थी, यानी कि ऑन स्पॉट उनकी डेथ हुई थी और बाबर काफ़ी गंभीर रूप से घायल था, उसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था लेकिन वहां पर उसकी मौत हुई थी। उसके अलावा एक और शख्स था प्रवीण, जिसका कि अभी इलाज चल रहा है। और इस सभी के बीच पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि सिट बनाई थी और वो सिट इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसके बाद तमाम बॉर्डर्स को सील करने के बाद रेड्स जो थी वो की जा रही थी। बहुत से लोग जो इनसे संबंधित थे उन्हें भी पूछताछ के लिए जो था वो डिटेन किया गया था और लगातार पुलिस इस पूरे केस को क्रैक करने में जुटी हुई थी। और ऐसे में जो वेपन ऑफ ऑफेंस था, जो AK-47 राइफल इस्तेमाल की गई थी, वो एक दिन पहले जो थी वो पुलिस ने रिकवर की थी और सदीक अली की जो धर्मपत्नी है उसे भी वहां पर डिटेन किया गया था लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के आरोप में, यानी कि उसका भी बीच में जो रोल था वो सामने आया था। लेकिन ये दोनों जो थे ये फरार चल रहे थे, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में पुलिस लगातार रेड्स कर रही थी और बहुत से मल्टीपल एंगल्स पर पुलिस काम कर रही थी और इस पूरी इंक्वायरी को काफी टेक्निकली जो था वो पुलिस ने टेकअप किया और फाइनली कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है कि इन दोनों को जो है वो इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इसके अलावा इनके जो घर है वहां से बहुत सारे वेपन्स रिकवर हुए हैं और कुछ पिस्टल्स की भी रिकवरी जो है वो हुई है, कैश भी रिकवर हुआ है और कुछ तेजधार हथियार भी मिले हैं। और इन सब को लेकर जो है वो अब पुलिस जो है वो उस पर भी इंक्वायरी कर रही है कि जो वेपन रिकवर हुए हैं क्या वो हथियार इलीगल है या उनमें से उनका लाइसेंस है या नहीं है, और यदि है तो फिर किसके नाम पर है, किस प्रकार बना है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दोनों के रेसिडेंस से ये रिकवरीज हथियारों की, कैश की जो है वो की गई है और इस सब के बाद पुलिस को जो लीड्स मिली, पुलिस लगातार रेड्स कर रही थी। बहुत सी लोकेशंस मैं आपको बता दूं कि रेड्स की गई और ये रेड्स जो थी कहीं ना कहीं लीड मिल रही थी पुलिस को कि ये दोनों जो है ये अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं। इससे पहले की एक लीड थी कि ये शायद कठुआ में कहीं पर छिपे हुए थे, लेकिन जिस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची तो इन्होंने वहां अपनी लोकेशन जो थी वो चेंज की और उसके बाद पुलिस को फर्दर जो लीड्स मिली तो वो लीड्स जो थी वो अब कामयाब हुई हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो ये हो चुकी है। भूपिंदर सिंह और सदीक अली इनका नाम है और ये दोनों पुलिस में है। और 5 तारीख को ये एक इंसिडेंट हुआ था स्लैड में, जहां पर एक थार गाड़ी जो थी वो क्राइम सीन पर खड़ी थी, काफी ज्यादा खून वहां पर बिखरा हुआ था, बुलेट्स फायर हुई थी और 2 लोगों की डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हुई थी। एक शख्स जिसका नाम बाबर चौधरी था वो जख्मी था, काफी ज्यादा गंभीर हालत में था, उसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था GMC में, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और एक और शख्स प्रवीण था जिसे भी इलाज के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया था। तो इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हो गई थी और ये मामला अपने आप में काफी ज्यादा आप कहें कि एक हाई प्रोफाइल हो चुका था और इसमें बहुत आप ये कहें कि इस मामले से पूरे इलाके में पैनिक था कि आखिर किस प्रकार एक गैंग वॉर जो है वो आरएसपुरा जैसे क्षेत्र में हुई है। पुलिस स्टेशन अरनिया का ये मामला था और पुलिस पर कहीं ना कहीं बहुत दबाव था इस पूरे मामले को सॉल्व करने का, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का कि आखिर इतना बड़ा इंसिडेंट जो है ये वहां पर कैसे हुआ और वो वजह क्या थी। और जो प्राइमरी जो चीजें सामने आई थी उसमें ड्रग्स का एंगल था, उसमें जमीनी विवाद था, उसमें पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था, लेकिन मुख्यतः जो चीजें उस वक्त सामने आई थी वो यही थी कि शायद ड्रग्स डील को लेकर इनमें कुछ विवाद हुआ और इसीलिए ये सारी झड़प वहां पर हुई, जिसमें बाद में गोलियां चली और 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि असल वजह क्या है वो अब इनकी गिरफ्तारी हुई है और शायद अब इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा पत्रकार वार्ता करके ये पूरी केस को जो है वहां पर ब्रीफ किया जाए कि आखिर क्यों ये इंसिडेंट वहां पर हुआ, क्यों इन्होंने आपा खोया और फायरिंग की। लेकिन इस सब के बीच पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे कि आखिर क्यों
पुलिसकर्मी जो है वो जो सर्विस राइफल्स हैं, जो सर्विस हथियार हैं, उनका मिसयूज जो है वो कर रहे हैं। और इसीलिए पुलिस पर एक दबाव था। पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनली इस पूरी इंक्वायरी को टेकअप किया और ये कोशिश की कि बहुत जल्द जो है ये मामला सॉल्व हो जाए। तो अब वो क्षण आ चुका है कि इन दोनों की गिरफ्तारी इस समय हुई है और ये दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में है और इनसे अब फर्दर जो पूछताछ है वो की जाएगी और फिर इस पूरे मामले पर जो है ये ब्रीफ होगा कि आखिर ये पूरा एपिसोड क्यों हुआ, जिसने हिलाकर रख दिया कहीं ना कहीं इस समय हर एक शख्स को, और विशेषकर आरएसपुरा में जो कि आप ये कहें कि वहाँ पर जो लोग हैं वो पीसफुली वहाँ पर रह रहे हैं। और ऐसे में इलाके में एक सुबह इतनी बड़ी वारदात हो जाना कि वहाँ पर गोलियाँ चली, वहाँ पर लोग मारे गए और उसके बाद लोगों में तनाव है, लोगों में डर है इस बात को लेकर कि क्या जो गैंगवॉर्स वो बाहरी राज्यों में देखते हैं, क्या वही माहौल अब जम्मू में भी बनना शुरू हो गया। यानी कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे वाकयात के बाद हर एक आदमी के दिमाग में बैठी है। तो पुलिस की भी यही कोशिश थी कि इस पूरे मामले को क्रैक किया जाए और जल्दी इन दो लोगों की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद ये मामला जो है ये साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या थी। और इस पूरे मामले में अब तक देखें कि आप हथियारों की रिकवरी हुई है, कैश की रिकवरी हुई है, वेपन्स मिले हैं, फायर आर्म्स मिले हैं। तो पूरे मामले को पुलिस अब आगे बढ़ाएगी, जांच का दायरा जो है वो और बड़ा करेगी। लाइसेंसेस की जांच होगी कि जो वेपन रिकवरी है क्या उनके लाइसेंस थे या नहीं थे। कैश की रिकवरी जो है उस पर बात होगी। जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई कि आखिर वो गाड़ियां किसके नाम पर रजिस्टर हैं और यदि वो गाड़ियां परचेज की गई हैं तो फिर ट्रांसफर क्यों नहीं हुई। यानी कि बहुत से ऐसे एंगल्स हैं जिस पर पुलिस को अभी काम करना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था इन दो लोगों की गिरफ्तारी जो किस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। तो ये दो जो है ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं, भूपिंदर सिंह और सदीक अली। और इनकी गिरफ्तारी जो है ये इस केस में आप समझ लीजिए कि अब एक अहम मोड़ है और इसके बाद ये कहानी अब साफ हो जाएगी कि आखिर आरएसपुरा क्षेत्र में चल क्या रहा है और क्या वहां पर जो ड्रग माफिया है वो वाकई में इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि स्तर जो था वो सीधा शूटआउट तक आ गया। और क्या लैंड माफिया और बाकी की चीजें वहां पर इतनी ज्यादा मशरूम कर चुकी हैं कि मामला लड़ाई झगड़े से बढ़कर सीधा हत्याओं पर आ रुका है। तो ये पूरा इस समय का बड़ा अपडेट है कि ये दो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बहुत जल्द इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो पत्रकार वार्ता कर सकती है और ये पूरा मामला जो है ये अब सबके सामने आप कहें कि ये खुल सकता है। ये जो एक पेच और एक सस्पेंस बना हुआ था ये अब खत्म होने को है। ये दो गिरफ्तारियां इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर ली हैं। नमस्कार।